Hello, kids. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, kids, in our previous lecture, we did chapter number 8. आपको याद है हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 किया था. दैट वाज ABC ऑर्डर. EBC ऑर्डर हमने किया था. सो EBC ऑर्डर में हमने क्या देखा कि हमें जो अल्फ़ाबेट्स है ओके वो ABC ऑर्डर में होना चाहिए. ABC ऑर्डर मतलब पहले A से स्टार्ट होगा, फिर B, फिर C और D, फिर सो ऑन कंटिन्यू रहेगा. कोई आपको वर्ड भी दिया होता है, उसका फर्स्ट लेटर जब चेक करते हो, अगर A से दिया तो पहले आएगा, A नहीं है तो B वाला स्पेलिंग पहले आएगा, B नहीं है तो C वाला आएगा, C नहीं है तो D वाला आएगा. सो ऐसे ही होता है, राइट. फिर हमने लाइव लेक्चर में भी वो किया था और फिर मैंने आपको थोड़ा बहुत वर्क भी दिया था, एक्स्ट्रा भी लिखाया था. एंड आई थिंक आपको इस चैप्टर में अब डाउट नहीं होगा. और अगर आपको कुछ भी डाउट हो ABC ऑर्डर में देन यू कैन आस्क मी. ओके, ये बहुत सिंपल चैप्टर था, इसमें इजी था, इजी टू अंडरस्टैंड था. तो भी अगर आपको ना समझ में आए देन यू कैन ask me. So today we are going to do a new chapter, that is chapter number 9, the right order. RIGH, right. ORDER, order. What? The right order. See, इस चैप्टर को लेकर आप कंफ्यूज मत होना बच्चों का. ये कितना हार्ड चैप्टर नहीं है, एकदम इजी चैप्टर है. जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट. द राइट ऑर्डर. यस, आपको पता है आप जो भी चीज़ करते हो उसमें एक ऑर्डर होता है. ऑर्डर मतलब स्टेप होता है कि पहले आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, फिर ये करना है, फिर आपको जाकर उसका रिजल्ट मिलेगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, आप जब आर्ट एंड क्राफ्ट करते हो, जब आप क्राफ्ट वर्क करते हो तब उसमें कहते हैं ना, पहले आप ऐसे फोल्ड करो, फिर आप ऐसे करके उसे बेंड करो, राइट. फिर पीछे से फोल्ड करो, फिर उसे ऐसे फ्लिप करो, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको कहते हैं ना. अगर मैं आपको, अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपको बटरफ्लाई बनाना है तो मैं आपको पहले क्या बोलूँगी, एक पेपर ले लो A4 साइज़ का, फिर उसको स्क्वायर में कट करो. क्या मैं ऐसा डायरेक्ट बोल दूँगी कि एक पेपर ले लो, उसे स्क्वायर में कट करो और एक बटरफ्लाई बना लो, बस हो गया बटरफ्लाई. पर उसका स्टेप तो मालूम होना चाहिए ना. पहले आपने A4 साइज़ पेपर लिया, उसके बाद उसको अपने स्क्वायर से काटा, फिर उसको ट्रायंगल शेप दिया, राइट. वो मैं आपको वन स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी तो आपको पता चलेगा. फिर मैं अगर आपको यही बताऊँ कि एक मैंने पेपर लिया और फिर उसको मैंने स्क्वायर में कट किया और फिर देखो ये बटरफ्लाई बन गया, तो फिर आपको कैसे पता चलेगा. सो सभी चीज़ में ना एक ऑर्डर होता है, एक राइट ऑर्डर एंड परफेक्ट ऑर्डर होता है. आप अगर आपने मम्मा को देखा होगा किचन में जब वो खाना बनाते हैं, तब आपने उनको देखा होगा तो वो खाना कैसे बनाते हैं. वो डायरेक्ट क्या पहले सब कुछ वाटर और सब डालकर फिर कुकर में बैठा देते हैं. नो, पहले वो जो वेजिटेबल्स, आपने कभी देखा है कि पूरे मम्मा वेजिटेबल मार्केट से लाए और वो वेजिटेबल कुकर में डाल दिया, फिर उसमें वाटर डाल दिया और फिर वो बंद करके सीटी लगा दी. नहीं, पहले मम्मा क्या करते हैं, उस वेजिटेबल्स को धोते हैं. शी यूज टू वॉश द वेजिटेबल. वो पहले वेजिटेबल को वॉश करते हैं, फिर वॉश करने के बाद उसको चॉप करते हैं, उसको जैसे भी पीसीस में काटना हो वैसे वो काटते हैं. फिर काट कर उसमें जब कुकिंग करते तब वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप वो डालते. डायरेक्ट वो वेजिटेबल्स नहीं डाल देते, उसमें ऑयल डालते, ऑयल के साथ कुछ अलग से मसाले डालते हैं, फिर उसे उबालते हैं थोड़ा, फिर उसमें वन बाय वन वेजिटेबल्स देते हैं, फिर वो थोड़ा पकता है. उसके बाद मम्मा उस पर थोड़ा मिर्ची, हल्दी, राइट, जीरा, ये सब डालते हैं, नमक वो सब डालते हैं, फिर उसमें थोड़ा वाटर डालते हैं. वैसे मम्मा कुकिंग करते हैं. डायरेक्ट मम्मा तो नहीं डाल देते हैं ना, तो वो उसमें भी एक ऑर्डर है, राइट. वन बाय वन चलता है, डायरेक्ट कोई भी चीज़ नहीं होती, राइट. अगर मैं आपको बोलूँ, अभी हम ग्रामर कर रहे हैं, अगर मैं आपको ग्रामर 12 चैप्टर से स्टार्ट करूँ तो उसका ऑर्डर ही नहीं रहेगा. 1 to
11 में तो कितना बेस है, डायरेक्ट में 12 लोगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बट अगर हम स्टेप बाय स्टेप 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपको आएगा, राइट। सो यही चैप्टर आपको यही एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ करनी है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं, आपने कभी देखा है कि कोई बूट पहनने के बाद मोजे पहनता है? कभी देखा है शूज़ के ऊपर सॉक्स किसी ने पहना हो? नो, आपको पता ही है कि पहले आपको सॉक्स पहनना है और उसके बाद ही शूज़ पहनना है। सो वो क्या है, एक राइट ऑर्डर है। सभी चीज़ का कुछ ना कुछ ऑर्डर्स होते हैं कि ये आप ऐसे करो, ये आप वैसे करो, राइट। फिर आपको उसका फाइनल रिजल्ट मिलता है। आप डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकते। अगर आपने डैडी को कभी देखा होगा कि शर्ट और ब्लेज़र पहनते हुए, कभी आपने देखा है पहले डैडी ब्लेज़र पहनते हैं, फिर उसके ऊपर शर्ट पहनते हैं और उसके ऊपर टाई पहनते हैं? कभी देखा है ऐसा? नो, उसका भी एक सिस्टमेटिक मेथड है। पहले डैडी शर्ट पहनते हैं, फिर टाई पहनते हैं, फिर उसके ऊपर ब्लेज़र पहनते हैं। कभी आपने किसी को भी देखा है ऐसा कि चलो पहले मैं ब्लेज़र पहन लेता हूँ, फिर उसके ऊपर टाई पहन लेता हूँ और उसके ऊपर मैं शर्ट पहनूंगा? नो, उसका भी एक सिस्टमेटिक मेथड है, तो वही करते हैं। सो सबका एक राइट ऑर्डर होता है जो हमें फॉलो करना होता है। अगर आप वो ऑर्डर फॉलो नहीं करोगे तो कुछ अलग ही रिजल्ट आएगा, जो आपको चाहिए था वो आपको आएगा ही नहीं। आप जब ड्राइंग करते हो, राइट, ड्राइंग में भी कहते हैं ना, पहले आप उसकी फेस की आउटलाइन ड्रॉ करो, फिर आईज ड्रॉ करो, फिर नोज ड्रॉ करो, फिर लिप्स ड्रॉ करो, राइट। कभी ऐसा बोलते हैं कि नहीं, आप ओनली सिर्फ लिप्स ही ड्रॉ करो, सिर्फ लिप्स ड्रॉ कर लो, हो गया। नो, ऐसा नहीं बोलते कि पहले चलो नोज से स्टार्ट करते, पहले नोज करो, फिर आइज करेंगे, फिर लिप्स करेंगे। नो, एक सिस्टमेटिक उसमें मेथड होता है, पैटर्न होता है जो हमें फॉलो करना होता है। सो ये भी एक उसके बारे में दिया है, चैप्टर नंबर 9, द राइट ऑर्डर। राइट ऑर्डर मीन्स करेक्ट ऑर्डर में आपको फॉलो करना है, ओके। मेकिंग अ सैंडविच, सॉरी चीज़ सैंडविच, आपको चीज़ सैंडविच बनानी है। क्या आपको याद आ रहा है आपका समर कैंप बच्चों? उसमें हमने नॉन फायर कुकिंग में सैंडविच बनाए थे, और मुझे पता है आप सबको आपकी खुद की सैंडविच अच्छी लगी होगी। सबको पसंद आई थी ना खुद की सैंडविच? हमने भी चीज़ी सैंडविच बनाई थी, हमने तो 2 लेयर सैंडविच बनाई थी, जिसमें हमने क्या देखो, उसमें भी आपको देखा वो जो किंजल मैडम है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे बता रहे थे कि बच्चों पहले ब्रेड लो, फिर ब्रेड के ऊपर आप सॉस लगाओ, सॉस के ऊपर आप ग्रीन सॉस लगाओ, फिर उसके ऊपर आप टोमेटो रखो, ऑनियन रखो, फिर ऑनियन रखने के बाद उसमें फिर से आप सॉस डालो, फिर उसके ऊपर आप चीज़ दो थोड़ा, और फिर उसके ऊपर ब्रेड दो, और फिर से एक लेयर बनाओ ऐसे ही, फिर उसके ऊपर और एक ब्रेड रखो, और फिर उसमें लास्ट में स्माइली ड्रॉ करो। मैडम ने ऐसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया था ना, या सिर्फ मैडम ने आपको ऐसे ही बोला था कि चलो एक सैंडविच का ब्रेड ले लो, बस हो गया सैंडविच? लो, मैडम ने करके पूरा आपको सामने दिखा दिया, देखो सैंडविच। नो, उसका कुछ सिस्टमेटिक मेथड है, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा, ओके। अभी हमको एक चीज़ सैंडविच बनानी है, ओके। दिस इंस्ट्रक्शन, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस, क्या है वो? इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन मतलब सूचना। सूचना मतलब क्या? आपको मैं कोई भी चीज़ एक बता रही हूँ, एक इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ एक चीज़ के बारे में। अभी मुझे आपका नोटबुक, मैं आपको अगर नोटबुक के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि आपको नोटबुक ऐसे बनाना है, उसमें ये लिखना है, ऐसे मेंटेन करना है, दैट मीन्स आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू, मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, राइट। आर इन द रॉन्ग ऑर्डर, WRONG क्या होता है? रॉन्ग। यहाँ आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो रॉन्ग है, उसे आपको सही ऑर्डर में अरेंज करके नीचे लिखना है। देखो, पहले हम रीड करते, समझते, और फिर हम उसे अरेंज करेंगे, ओके। नाउ इसमें फर्स्ट क्या दिया है, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 और 5, तो ये आपके लिए इजी होगा, ओके। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया है? कट द सैंडविच इन हाफ एंड ईट इट।
सैंडविच आया कहाँ से? मैं खा लूँ, वो क्या बोल रहे, सैंडविच को आधा काटो और खा लो, पर सैंडविच आया कहाँ से, अभी तक बना ही नहीं है तो खाऊंगा कैसे? सो ये तो रॉन्ग ऑर्डर में ही है, तो फर्स्ट वन तो फर्स्ट है ही नहीं। गेट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड। ओके, पहले तो आपको क्या करना है, 2 स्लाइस ब्रेड के लेने हैं। नाउ यहाँ से आपको लग रहा है कि सैंडविच स्टार्ट होगा बनाना, या इसके पहले भी कुछ होगा? नो, इसके पहले कुछ भी नहीं होगा। आपको 2 स्लाइस ब्रेड के लेने हैं। स्प्रेड 1 साइड ऑफ ईच स्लाइस विथ बटर। अभी आपको बटर के जो दोनों साइड है, ओ आपको उसमें बटर लगाना है, सॉरी, ब्रेड के जो दोनों साइड है उस पर आपको बटर लगाना है। स्प्रेड 1 साइड, नॉट 2 साइड, ओके, 1 साइड ही आपको बटर लगाना है। जॉइन टुगेदर द बटर साइड ऑफ द 2 स्लाइस। फिर आप क्या, एक साइड आपने बटर लगाई और फिर उसको ज्वाइन कर दोगे? नो, उसके पहले अंदर तो कुछ आपको ऐसे टेस्टी यम्मी लगे उसके लिए कुछ तो वेजिटेबल डालना होगा ना। फिर क्या डाला? पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़। ओ, चीज़ तो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है। सो इसके ऊपर एक चीज़ डालो, स्लाइस डालो, चीज़ की स्लाइस ऐसी आती है ना, आपने देखा होगा, ऐसी शेप की आती है, स्लाइस आती है बहुत सारी, वो हम जनरली सैंडविचेस में रखते रहे सैंडविच के अंदर। सो पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन अ बटर्ड, BUTTERED, बटर्ड साइड ऑफ ईच ब्रेड स्लाइस, SLIC मतलब स्लाइस, ओके। तो उसके ऊपर आप बटर का स्लाइस रखो। सो पहले हमने क्या देखा कि काट कर खा लो, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नंबर 1 तो होगा ही नहीं, कट कर दो। गेट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, हाँ ये होगा, तो ये क्या है, नंबर 1, ओके। फिर नंबर 1 आपने 2 ले लिए, फिर आप क्या करोगे, 1 साइड में आप उसमें बटर लगाओगे। सो ये जो है स्प्रेड, SPRED, स्प्रेड 1 साइड ऑफ ईच स्लाइस विथ बटर। एक एक साइड आप उसमें बटर पेस्ट कर दो, एक इस ब्रेड में और एक दूसरे ब्रेड में, दोनों ब्रेड में आप 1 साइड बटर पेस्ट कर दो, हो गया। फिर उसमें आपको ज्वाइन टुगेदर, अभी आप डायरेक्ट उसे क्या ज्वाइन कर दोगे? नो, उसके बीच में आप तो कुछ रखोगे ना। सो ये सेंटेंस तो नहीं आएगा, तो थर्ड सेंटेंस ये होगा कि पुट स्लाइस ऑफ चीज ऑन द बटर साइड ऑफ ईच ब्रेड स्लाइस। यस, आपको उसके ऊपर जहाँ आपने बटर लगाया है उसके ऊपर आपको एक एक चीज स्लाइस रखनी है, ओके। अभी मैंने चीज स्लाइस रख दी, अब मैं उसे जॉइंट करूंगी। सो ये जॉइंट वाला कितना पॉइंट है, 4 पॉइंट। एक बार मैंने वो चीज स्लाइस उसमें रख दी, फिर मैं उसे जॉइंट करूंगी। अभी जॉइंट करने के बाद मैं क्या करूंगी, उसे कट करूंगी 2 हाफ में, और फिर मैं उसे खा जाऊंगी। देखा कैसे हमने फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट किया, पहले ब्रेड लिए, ब्रेड लेने के बाद हमने उसमें बटर पेस्ट किया, बटर पेस्ट करने के बाद हमने उसमें चीज़ स्लाइस रखी, फिर चीज़ स्लाइस रखने के बाद हमने उसे दोनों को जॉइंट किया साथ में, और उसके बाद हमने उसको 2 पीस में कट किया और फिर उसमें हमने खा लिया। देन वी ईट इट। मुझे पता है आपका ये देखकर, ये सुनकर बहुत आपको भूख लगी होगी और आपको सैंडविच खाने की भी इच्छा होगी, मुझे पता है। ओके, देन अभी नीचे आपको वो सेंटेंस नोट डाउन करना है। सो रीराइट द अबाउ सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर। आपको रीराइट मतलब फिर से लिखो, द अबाउ मतलब ऊपर के सेंटेंसेस, द अबाउ फिर से लिखो ऊपर के सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर, मतलब राइट ऑर्डर में। सी स्टूडेंट, आपको हमेशा पहले आप कोई भी क्वेश्चन करते हो ना, कोई भी क्वेश्चन लिखते हो, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन दिया है, इंस्ट्रक्शन दिया है, वो आपको कंपलसरी रीड करना। कंपलसरी रीड करके आप उसको समझो कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं। फिर क्या होता है पता है, आपको आता है वो चीज़ पर तो भी आप रॉन्ग लिखते हो। वाई? बिकॉज आप इंस्ट्रक्शन ही नहीं पढ़ते। तो आज से आप ऐसी हैबिट ही बना लो, आप भले टेस्ट लिखो या नोटबुक में लिखो या रफ बुक में लिखो या टेक्स्ट बुक में लिखो,
या इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ग्रामर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, पहले आप उसका इंस्ट्रक्शन रीड करो कि वो क्या कहना चाहते हैं और उसमें क्या करना है। ओके, सो देखो आप ऐसे समझो, एक एक ब्रेक करके समझो। रीराइट मतलब फिर से लिखो द अबाव सेंटेंस, ऊपर के सेंटेंस, बट अब कैसे लिखना है, इन द राइट ऑर्डर। ऊपर क्या था, रॉन्ग ऑर्डर में था, अभी आपको नीचे कैसे ऑर्डर में लिखना है, राइट ऑर्डर में लिखना है। ओके, सो नंबर 1, गेट 2 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस ब्रेड के लाओ। ओके, SLICES, स्लाइस, BREAD, ब्रेड। एंड आपको तो पता ही है कि फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, तो हमेशा आप ये तो याद ही रखना। और एट लास्ट क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ओके, देन नंबर 2, स्प्रेड वन साइड ऑफ ईच स्लाइस विथ बटर। यस, दोनों बटर के एक एक साइड पे आपको बटर लगाना है। उसके बाद दोनों ब्रेड के वन साइड आपको बटर लगाना है। पहला आपने 2 स्लाइस ली, फिर उसमें बटर लगा ली। अभी तो और भी मुझे भूख लगने लगी है, फिर मैं क्या करूँगी, अभी मुझे वो सिर्फ बटर वाला तो अच्छा नहीं लगेगा, तो मुझे उसमें थोड़ा बहुत और कुछ डालना है। तो मैं उसके में क्या डालूँगी, पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन द बटर। चीज़ तो सबको पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो अभी मुझे तो और भी ज़्यादा भूख लगने लगी है। सो मैं क्या करूँगी, जल्दी जल्दी में दोनों में एक एक चीज़ के स्लाइस रख दूँगी। ओके, उसमें मैं पेस्ट कर दूँगी। पुट अ स्लाइस ऑफ चीज़ ऑन द बटर साइड ऑफ ईच ब्रेड, दोनों ब्रेड में मैं रख दूँगी। ओके, चीज़, अभी मैंने चीज़ रख दिया। फिर अभी मुझे और भी ज़्यादा भूख लगी है, तो मैं जल्दी जल्दी से उसे क्या करूँगी, जॉइन कर दूँगी। जॉइन टुगेदर द बटर स्लाइस ऑफ ईच ब्रेड, फिर मैं दोनों बटर को ऐसे जॉइंट कर दूँगी। फिर जॉइन करने के बाद अब तो मुझसे रहा ही नहीं जाएगा, तो मैं जल्दी जल्दी उसे 2 पीस में कट कर लूँगी। बस अब मुझे भूख लगी, अब मुझे खाना है, अब मैं खा लूँगी। अब मेरा तो पेट भर गया है, आपका भर गया? अच्छा, ओके। सो नाउ आपको भी याद रखना है कि कब कोई भी आपको, देखो इसमें क्या आप याद रखना, पता है, एक तो फर्स्ट थिंग तो आप इंस्ट्रक्शन आपको रीड करना सीखना होगा और उसे समझना भी सीखना होगा। एंड सेकेंडली, परफेक्ट ऑर्डर में आपको पता ही होना चाहिए। इसके बाद यही होता है। ओके, और वो कैसे पता चलते है, पता है आपको, ये जो ऊपर का जो रॉन्ग ऑर्डर दिया ना, वो 2 to 3 टाइम आपको रीड करना पड़ता है। जब आप 2 to 3 टाइम रीड करोगे ना ऊपर के जो रॉन्ग ऑर्डर, तब आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि नहीं, फर्स्ट तो यही आएगा, सेकंड में यही आएगा। बट उसके लिए आपको 3 to 4 टाइम रीडिंग प्रैक्टिस करनी होगी। 3 to 4 टाइम आप उसको रीड करोगे कंटिन्यूसली, तो फिर आपको पता चलेगा, ओके ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड में आएगा, ये थर्ड में आएगा, ये फोर्थ स्टेप है, ये फिफ्थ स्टेप है। गॉट इट? सो आज आपको होमवर्क में ये तो लिखना है, और फिर ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, रीडिंग करना है आपको राइट ऑर्डर में। जो हमने नीचे लिखे 1 to 5, ये आपको रीड करना है प्रॉपरली। देख लो, SLICES क्या होता है, स्लाइस। क्या होता है, स्लाइस। BREAD क्या होता है, ब्रेड। SPREAD क्या होता है, स्प्रेड। ओके, BUTTER, बटर। CHEESE, चीज। EACH, ईच। BUTTERED, बटर्ड। ओके, बटर्ड, बटर नहीं, ओके बटर्ड, क्योंकि DED है ना, उसीलिए। देन TOGETHER, टुगेदर। TOGETHER, टुगेदर। ओके, देन CUT, कट। SANDWICH, सैंडविच। ओके, सो ये आपको मुझे आज रीड करके भेजना है। देन आपको कर्सिव बुक में पेज नंबर 8 का जो फर्स्ट पोर्शन है, ARM आर्म, FARM फार्म, HARM हार्म, CHARM चार्म, MASS मास, PASS पास। आर्म, फार्म, हार्म, चार्म, मास, पास। ओके, ये आपको कर्सिव हैंडराइटिंग में लिखने हैं। ओके,
सो आपको होमवर्क पता चल गया। और राइट ऑर्डर देखो बहुत हार्ड नहीं है चैप्टर, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। आप एक बार समझ जाओ, उसके लिए आपको इंस्ट्रक्शन रीड करना होगा, और जो आपको रॉन्ग ऑर्डर्स दिए वो आपको 3 to 4 टाइम रीड करना होगा। फिर यू विल कम टू नो दैट वो कैसे, कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड। और रीडिंग में मैंने आपको बताया 1 to 5 आपको मुझे रीड करके भेजना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।